नमस्कार साथियों, आज का आदेश मध्य प्रदेश शासन से जारी किया गया है। साथियों, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। तो साथियों, आदेश को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह गत दिवस कटनी बड़वारा पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बड़वारा विकास खंड एवं तहसील शाखा के पदाधिकारियों से संयुक्त रूप से उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्य शिक्षा सेवा आयोग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लाभ देने की मांग उठाई गई है। साथ ही सहायक शिक्षकों को 35 साल की सेवा उपरांत चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति के मामले को थिलेल कर D.Ed, B.Ed की माध्य समाप्त करेंगे। शैक्षणिक संवर्ग के लोगों की OPS का लाभ प्रदान करने, गुरुजी संवर्ग को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग उल्लेख भी ज्ञापन में किया गया है। इस पर शालेय शिक्षा मंत्री ने त्वरित निराकरण करने हेतु शिक्षकों को आश्वासन किया कि इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, प्रदीप तिवारी, वीरेंद्र कुमार, गौतम प्रकाश सोनी, मिथिलेश पुरी, गोस्वामी गणेश, जनता अहरवार, रविंद्र राय, प्रदीप चंद्र आदि वकील उपस्थित रहे। वहीं साथियों, छठे वेतन आयोग में हुआ 20 साल का दायरा, केंद्र सरकार कर चुकी है लागू। 33 साल की सेवा में फुल पेंशन, प्रदेश के 33 लाख शासकीय सेवकों की बड़ी टेंशन। सेवा भर्ती आयोग सेवा 40 से 45 का निर्धारण, 33 साल की सेवा पूर्ण में रिटायरमेंट। मध्य प्रदेश अधिकारियों का आयु 33 वर्ष, फुल पेंशन का फार्मूला शासकीय सेवकों की सरदर्दी बढ़ा रहा है। कारण है कि इस दायरे तक पहुंचने के पूर्व ही अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक आ रहे हैं। जबकि छठे वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अब व्यवस्था लागू कर चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था लागू कर चुकी है अन्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की इस गंभीरता विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार राज्य में दिल्ली, आसाम, नागालैंड, मेघालय सहित अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारी की ओर से सेवा पूर्ण करने पर फुल पेंशन का पात्र माना जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 33 साल की सेवा पूरी कर रहे यह प्रशासनिक सुविधा दी जा रही है। आय राजकीय कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि काम और योजना में क्रियान्वयन में उनका निरंतर योगदान है, तो आखिर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तर्क है कि वैसे तो प्रतिवर्ष इस दौरान कोई भी बेरोजगार 30 के बाद 35 या 40 साल की आयु सेवा में आता या 20 या 25 साल की सेवा करके उसकी रिटायरमेंट में 60 साल हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसे में कैसे वह 33 साल की सेवा पूर्ण कर सकता है। संघ के बड़वारा विकास खंड एवं तहसील शाखा के पदाधिकारियों से संयुक्त रूप से उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्य शिक्षा सेवा आयोग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लाभ देने की मांग उठाई गई है। साथ ही सहायक शिक्षकों को 35 साल की सेवा उपरांत चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति के मामले को थिलेल कर D.Ed, B.Ed की माध्य समाप्त करेंगे। शैक्षणिक संवर्ग के लोगों की OPS का लाभ प्रदान करने, गुरुजी संवर्ग को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग उल्लेख भी ज्ञापन में किया गया है। इस पर शालेय शिक्षा मंत्री ने त्वरित निराकरण करने हेतु शिक्षकों को आश्वासन किया कि इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, प्रदीप तिवारी, वीरेंद्र कुमार, गौतम प्रकाश सोनी, मिथिलेश पुरी, गोस्वामी गणेश, जनता अहरवार, रविंद्र राय, प्रदीप चंद्र आदि वकील उपस्थित रहे। वहीं साथियों, छठे वेतन आयोग में हुआ 20 साल का दायरा, केंद्र सरकार कर चुकी है लागू। 33 साल की सेवा में फुल पेंशन, प्रदेश के 33 लाख शासकीय सेवकों की बड़ी टेंशन। सेवा भर्ती आयोग सेवा 40 से 45 का निर्धारण, 33 साल की सेवा पूर्ण में रिटायरमेंट। मध्य प्रदेश अधिकारियों का आयु 33 वर्ष, फुल पेंशन का फार्मूला शासकीय सेवकों की सरदर्दी बढ़ा रहा है। कारण है कि इस
दायरे तक पहुंचने के पूर्व ही अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक आ रहे हैं। जबकि छठे वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अब व्यवस्था लागू कर चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था लागू कर चुकी है अन्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की इस गंभीरता विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार राज्य में दिल्ली, आसाम, नागालैंड, मेघालय सहित अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारी की ओर से सेवा पूर्ण करने पर फुल पेंशन का पात्र माना जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 33 साल की सेवा पूरी कर रहे यह प्रशासनिक सुविधा दी जा रही है। आय राज्य के कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि काम और योजना में क्रियान्वयन में उनका निरंतर योगदान है, तो आखिर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तर्क है कि वैसे तो प्रतिवर्ष इस दौरान कोई भी बेरोजगार 30 के बाद 35 या 40 साल की आयु सेवा में आता या 20 या 25 साल की सेवा करके उसकी रिटायरमेंट में 60 साल हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसे में कैसे वह 33 साल की सेवा पूर्ण कर सकता है। शैक्षणिक संवर्ग के लोगों की ओपीएस का लाभ प्रदान करने गुरुजी संवर्ग को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से क्रोमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग उल्लेख भी ज्ञापन में किया गया है। इस पर शालेय शिक्षा मंत्री ने त्वरित निराकरण करने हेतु शिक्षकों को आश्वासन किया कि इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, प्रदीप तिवारी, वीरेंद्र कुमार, गौतम प्रकाश सोनी, मिथिलेश पुरी, गोस्वामी गणेश, जनता अहरवार, रविंद्र राय, प्रदीप चंद्र आदि बघेल उपस्थित रहे। वहीं साथियों, छठे वेतन आयोग में हुआ 20 साल का दायरा केंद्र सरकार कर चुकी है लागू। 33 साल की सेवा में फुल पेंशन, प्रदेश के 33 लाख सात के सेवकों की बड़ी टेंशन। सेवा भर्ती आयोग सेवा 40 से 45 का निर्धारण, 33 साल की सेवा पूर्ण में रिटायरमेंट। मध्य प्रदेश अधिकारियों का आयु 33 वर्ष फुल पेंशन का फार्मूला शासकीय सेवकों की सरदर्दी बढ़ा रहा है। कारण है कि इस दायरे तक पहुंचने के पूर्व ही अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक आ रहे हैं। जबकि छठे वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अब व्यवस्था लागू कर चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था लागू कर चुकी है अन्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की इस गंभीरता विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार राज्य में दिल्ली, आसाम, नागालैंड, मेघालय सहित अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारी की ओर से सेवा पूर्ण करने पर फुल पेंशन का पात्र माना जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 33 साल की सेवा पूरी कर रहे यह प्रशासनिक सुविधा दी जा रही है। आय राज्य के कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि काम और योजना में क्रियान्वयन में उनका निरंतर योगदान है, तो आखिर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तर्क है कि वैसे तो प्रतिवर्ष इस दौरान कोई भी बेरोजगार 30 के बाद 35 या 40 साल की आयु सेवा में आता या 20 या 25 साल की सेवा करके उसकी रिटायरमेंट में 60 साल हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसे में कैसे वह 33 साल की सेवा पूर्ण कर सकता है।